तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका बैंकिंग टाइम में। तो दोस्तों कल मेरा आरबीआई असिस्टेंट मेंस था, तो जो कि मेरे ख्याल से तो ठीक ठाक हुआ, एवरेज हुआ। और बिकॉज आपको पता है कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, पर फिर भी आरबीआई असिस्टेंट मेंस में पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है भाई। एक सपना था ज़िंदगी का। पर लेकिन ये सपना भी तब आया ना जब ऑलरेडी एक सक्सेस मिल चुकी है। तो भाई सबसे पहले तो जो लोग ऑलरेडी सक्सेस हैं, ऑलरेडी जिनका कहीं ना कहीं डिवी हो रहा है या डिवी आने वाला है या जिनको मेल आने वाली है, तो उनको मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन बैंकिंग टाइम एंड सीवाई मैथड की तरफ से। ठीक है दोस्तों, सीवाई मैथड चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना और अपना चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आपको चलो बताता हूँ ना, शुरू से ये शुरुआत करते हैं कि मैंने देखो पेपर तो बहुत ईजी था, मेरे को ईजी टू मॉडरेट लगा। हालांकि मैंने पढ़ा नहीं था, और अगर मैं पढ़ लेता तो मेरा और अच्छे अटैम्प्ट होते। मतलब 150 से ऊपर ही मेरे अटैम्प्ट होते हैं, एवरेज 160 के लगभग मेरे अटैम्प्ट होते अगर मैं पढ़ के जाता। क्योंकि जो एग्जाम में पढ़ा हुआ आया वो मैंने ऑलरेडी कलर मेंस के लिए पढ़ा हुआ था, कलर मेंस और पीओ मेंस के लिए पढ़ा हुआ था, आईबीपीएस के लिए। और अब मैं भूल चुका था, एक क्वेश्चन था रामसर साइड, वो मैंने इतनी बार पढ़ती हूँ तो दर्पण में पढ़ा मैंने, आशीष गौतम सर की वीडियो में पढ़ा मैंने, और कपिल कटपाल सर की वीडियो में पढ़ा। मतलब काफ़ी जगह से मैंने ये पढ़ा कि ये कब निकला कब है। इसमें ईयर पूछा हुआ था स्टैंड में, जीए में, और वो भी मैं है मतलब गलत लगा के आ गया। तो ऐसा होता है कि ये जो होती है ना जीए भाई, अगर आप फ्यूचर में इस वीडियो को देख रहे हो, आगे कभी देख रहे हो वीडियो को, तो जीए तो भाई मल्टीपल टाइम रिवीजन मांगता है। एमटीआर फॉर्मूला है जीए का, तो देखो उसके लिए फुल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हम लोग क्या है कि भाई चलो क्वांट में लगे पड़े हैं, रीजनिंग में लगे पड़े हैं, पजल में लगे पड़े हैं ना, इंग्लिश में लगे पड़े हैं। जीए का भी बैंकिंग का भी ये फंडा है कि भाई उनको भी मल्टीपल टाइम रिवीजन मांगता है। ठीक है, गलती सबसे होती है, इंसानों से यही गलती होती है। चलो फिर भी अपनी तरफ से फिर भी ठीक हुआ है ना। रीजनिंग में मैं बताता हूँ, मैंने 26 किए, इंग्लिश में 32 किए, और क्वांट में मैंने सिर्फ 19 किए, जीए में मैंने 26 किए, और कंप्यूटर में मैंने 33 किए। कंप्यूटर बहुत ईजी था, बहुत ही ईजी था। हालांकि मैं सोचा था कि थोड़ा और पढ़ लेता तो मैं 40 आउट ऑफ 40 या 39 तो कर सकता था मैं। और जीए भी ठीक ठाक लगी मेरे को, वो जनवरी से या और थोड़ी और पहले की पूछी थी, कुछ मार्च की भी पूछी हुई थी, है ना। अगर मार्च का भी मैं देख लेता तो बहुत बड़ा अच्छा रहता। क्वांट में मैंने काफ़ी वही करे, मतलब क्या बोलते हैं, फाइंड नेक्स्ट नंबर सीरीज, वही कुछ क्वेश्चन वो करे, और कुछ एक दो वाले करे जो लाइन वर्ड प्रॉब्लम आता है, अर्थमेटिक वो करे। डी मैंने करी नहीं, मैं बाद में करेंगे। और भाई इंग्लिश तो बहुत ही ईजी थी, बहुत ईजी थी। पता नहीं, मैंने ग्रुप में देखा एक टेलीग्राम ग्रुप में, उसमें कहा था कि मैं पिछले 2-3 साल से पेपर दे रहा हूँ, तो इस बार का पेपर बहुत हार्ड आया था। मैंने कहा नहीं यार, मैंने फर्स्ट टाइम दिया, लेकिन ये आईबीपीएस क्लर्क मेंस और एसबीआई क्लर्क मेंस के कंपेयर में तो बहुत ईजी पेपर था, बहुत ईजी पेपर लगा मेरे को। बस गलती ये रही कि देखो मेरे साइड में 4 बच्चे बैठे हुए थे, 5-6 थे, पर 4 जो मेरे नॉन जिनसे मैंने बात करी सब इंडियन बैंक में सेलेक्टेड थे। एक भाई उसमें थे इनकम टैक्स में जॉब करते हैं सीएचएल के थ्रू, और एक लड़की थी उसका भी इंडियन बैंक में है, वो हरियाणा से आई थी यहाँ पे एग्जाम देने, मतलब हरियाणा सेंटर लगा यूपी में, या यूपी से फिल किया होगा। तो देखो एक सारे वो थे, और मुझे नहीं लगता कि काफ़ी कम लोगों ने पढ़ा होगा इसके लिए मेरे जैसा वेला। तो मैं तो भगवान का ये शुक्र अदा करता हूँ कि जितना मेरे को मिलना था कम से कम मैं दे दिया, मैं मिल गया मेरे को, और मैं इसी में अपना फ्यूचर आगे बनाऊंगा, है ना। एज यू नो भाई, अनिल अग्रवाल सर को भी आप फॉलो करते हो, तो उनका भी आईबीपीएस पीओ मतलब पीओ मेंस पीएनबी में उनको मिला था पीओ। उनके पास और भी ऑफर लेटर आए थे, ज्वाइनिंग लेटर आए थे, तो उन्होंने भी यही प्रायोरिटी दी थी कि भाई मैं इसमें अपना करियर बनाऊंगा पीएनबी में ही। ठीक है, तो अपना भी यही है कि बस भगवान से जितना हमने मांगा था उतना भगवान ने दिया, सक्सेस कामयाब हो चुकी है, ठीक है, और सक्सेस मिल चुकी है। तो इसमें शुक्रिया अदा करते हैं भगवान का। और आगे की कोई उम्मीद नहीं, अब ये नहीं है कि भाई मैं अगले की सीट मारूंगा, आगे एग्जाम दूंगा, क्लियर करता रहूँगा, नहीं। अब मेरा नेक्स्ट टारगेट तो जैब क्या है भाई, ठीक है, अपना इंक्रीमेंट है। तो ये मैंने बताया आपको, रीजनिंग में 26, इंग्लिश में 32, क्वांट में 19, जीए में 26, कंप्यूटर में 33, टोटल मैंने 136 किए। हालांकि पेपर तो बहुत ईजी टू मॉडरेट था। और डी आई वगैरह या फिर पजल वगैरह को कह सकते हैं। एक पजल वो थी जीएम वाली करके, जीएम मतलब जीएम था, फिर उससे सीजीएम डीजीएम, है ना, कलर असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर कलर की एक ये वाली पोस्ट वाले वो वाली पोस्ट वाली पजल थी। और डीआई भी और भी बढ़िया थी, क्वांट में भी बढ़िया थी। इंग्लिश में तो बहुत ईजी था, एक क्वेश्चन वो था, 4-5 क्वेश्चन थे कि भाई इंग्लिश में ये था, एक क्वेश्चन था उसमें ना अपोजिट पूछा हुआ था, अपोजिट कि एक वर्ड एक सेंटेंस दे दिया, उसमें 2 वर्ड्स हाईलाइट थे, एक या 2 वर्ड हाईलाइट थे उसमें, और उनका पूछा था कि इस सेंटेंस के रेफरेंस में इसका अपोजिट मीनिंग बताना है ऑप्शंस में से। तो वो बड़ा ईजी था। एक वो था क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, इन अरे मिस्टेक, स्पेलिंग एरर, स्पेलिंग एरर क्वेश्चन था एक। तो स्पेलिंग एरर में क्या था कि वो भी ऑप्शन भी बड़े ईजी थे, और अगर एक में गलती फाइंड कर ली ना तो ऑप्शन से कर सकते थे। ऑप्शन भी ऐसे थे, मान लो कोई सेंटेंस था, ठीक है, उसमें हाईलाइट कर दिया वर्ड कि इसमें 4 वर्ड थे, 4 वर्ड में से 2 गलत थे, कि 2 वो थे गलत थे, ऑब्वियसली गलत थे, है ना। और उनमें से फिर क्या हुआ था कि जो ऑप्शन थे ए एंड बी, बी एंड सी, सी एंड डी ऐसे थे, मतलब एक ऑप्शन 2 बार नहीं था, एक ही 2 क्वेश्चन में था 2 बार। तो बड़े इजीली अगर एक गलती भी फाइंड करी ना और फिर ऑप्शन में देखा, कॉल आ गई थी भाई पापा जी की। तो क्या कह रहा था मैं, मतलब पेपर तो काफ़ी ईजी था। और इंग्लिश में भी, इंग्लिश तो बहुत ईजी लगी मेरे को, बहुत ईजी लगी। 2 आरसी थे, आरसी भी ठीक ठाक थे, मतलब मॉडरेट टाइप के थे। कुछ क्वेश्चन तो होते हैं भाई ईजी टू मॉडरेट होते हैं। क्वांट भी बड़ा ईजी था। डीआई 2 डीआई थी, और एक में वही गोल वाली डीआई थी, मतलब सर्कल वाली, उसमें एक में तो सेंट्रल एंगल पूछ रहा, मैंने वही करा उसमें। तो भाई 5-6 क्वेश्चन थे, बाकी मैंने छेड़ी नहीं हो। मेरे को मुझे लगता है कि मैं मतलब टाइम मेरे से नहीं हुआ, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी ना, मेरा मन था प्रैक्टिस करने का। 1-2-3 मॉक लगाए थे लाइव आप लोगों के सामने, उसमें भी मेरा मन नहीं था मतलब करने का। मैं बहुत इनफ है जो मिल गई, तो बस ये था। और भाई देखो आप लोगों के लिए खबर ये भी मिली है कि काफ़ी लोग कह रहे हैं
सोर्स से पता चला है कि SBI कलर पोस्टपोन हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं यार। मैं तो आपको एक चीज़ कहता हूँ भाई, तैयारी करो ना तो मेंस लेवल की तैयारी करो भाई। और GS के करंट अफेयर जहाँ से मिले ना पढ़ते रहो, पढ़ती होगी तो दर्पण खरीद लो महीने की, वो पढ़ लो। और या फिर आप टेलीग्राम पे पढ़ते हो तो दर्पण है, मैं चैनल उसका ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन देता हूँ, वहाँ से वो चैनल ज्वाइन कर लेना। मैं तो वहाँ से भी पढ़ता था डेली और अपने ग्रुप में भी डालता हूँ वहीं से ही। तो भाई वो ज्वाइन कर लेना, काफ़ी वहाँ से बहुत जानकारी मिलती है यार, डेली करंट की, स्टैटिक भी, बहुत प्रतियोगिता दर्पण, ऑल द वेरी बेस्ट काइंड ऑफ नॉलेज मिलती है भाई। हमारे चैनल है, वो किताब है, बुक है, बहुत अच्छी है। मैंने वो बुक भी ला के पढ़ी थी मैंने, ठीक है, इसके लिए। और फिर मैंने नैनीताल बैंक के लिए भी काफ़ी मेहनत करी थी, नैनीताल बैंक में मेरा नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो भाई तैयारी करो, तो मेंस लेवल की तैयारी करो। प्री में तो आप, प्री भी जो होता है ना, प्री भी इजी टू मॉडरेट जो क्वेश्चन आते हैं प्री में भी, वो भी मेंस लेवल टाइप के ही आते हैं। और फिर मेंस तो आप लोगों को पता ही है मेंस लेवल की। अब ऐसा तो मत करना भाई कि अब तो प्री आएगा, प्री की तैयारी करते हैं और फिर वहाँ से आगे बढ़ते जाएंगे, फिर मेन सब क्या आपका प्री क्लियर होगा कि नहीं होगा। बहुत लोग ये पता नहीं डरा के रखते हैं कि नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं भाई, तुम अपना बेस्ट दो, तुम 100 आउट ऑफ 100 करके आओ, तुम अपने आप को इतना पक्का कर लो भाई, ठीक है। मेरा एक दोस्त 100 में से 99 करके आया था, कट ऑफ सिर्फ 0.75 ज़्यादा थे उसके, 0.50 या 0.25 या 0.5 या 0.7, मतलब इतना था बस, इतना से ज़्यादा था वो। तो वो करके आया, अपना बेस्ट दे के आया। उसे लगा था कि मेरा हो जाएगा, उसका कलर भी निकला और उसका PO मेंस भी निकला, है ना। इंटरव्यू तैयार तो हमने ही कराई थी, CY मेथड एंड बैंकिंग टाइम ने मिलकर, ठीक है। तो भाई तैयारी अपनी मेंस लेवल की तैयारी करो, पीछे मत हटो, हार्ड लेवल के क्वेश्चन ट्राई करो। DI डेली एक DI करो, ये कहने की बात नहीं है और ये कह के सुनने के बाद कान से निकाल देने की बात नहीं है। DI डेली एक DI करो, चाहे वो ईजी लेवल की हो, चाहे वो मॉडरेट लेवल की हो, चाहे वो हाई लेवल की DI हो, ठीक है। DI तो डेली करो भाई। और ये करंट अफेयर, स्टैटिक, ये तो डेली पढ़ते ही रहो भाई, क्योंकि भाई जहाँ से जानकारी मिले। चलो मैं मोस्टली सारी जानकारी अपने ग्रुप में शेयर करता हूँ, सारी की सारी। आप मेरे ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो वो वहाँ से भी आप जुड़ सकते हो भाई, क्योंकि हम बहुत हेल्प करते हैं। CY मेथड एंड बैंकिंग टाइम बहुत हेल्प करते हैं बच्चों की, मतलब और भी सब करते हैं भाई। अभ्यास मैगजीन होगी सर की, तो उसको करो, आशीष अरोड़ा सर की अभ्यास मैगजीन है, और वो रीजनिंग के भी आप निकाल रहे हैं ना वो अभ्यास, तो भाई रीजनिंग के वहाँ से करो। मैं कहता हूँ ये तुमने कर लेना भाई, लगातार 4-5 कर लेना, तो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता भाई। मैथ रीजनिंग में तुम आउट ऑफ करके आओगे, बट्टे से बट्टे करके आओगे, सही बता रहा हूँ यार। मैंने करी है अभ्यास, मैं सबको ये गाइड करता हूँ भाई, अभ्यास करो, अभ्यास मैगजीन करो, अभ्यास करते रहो, रुको मत। मैं ना मतलब कि मैंने 10-15 दिन में पूरे का पूरा कर लिया था। और फिर ये भी देखो कि भाई थोड़ा बहुत घर का काम भी होता है ना, ये तो चलो एक्सक्यूजेज हैं, पर ये ऐसा तो है नहीं भाई पूरे दिन 24 घंटे पढ़ती रहोगे, थोड़ा बहुत माइंड फ्रेश करने के लिए उधर भी घूमना जरूरी है। डेली करंट अफेयर, एक DI और अभ्यास मैगजीन कंप्लीट कर डालो। प्रतियोगिता दर्पण से डेली कंटेंट पढ़ते रहो, नहीं तो बुक लेके आ जाओ। बुक पर से 100 रुपये की मिल जाती है, 110-120 की मिल जाएगी मार्केट में, पर लेके आओ। हिंदी में पढ़ना चाहो हिंदी में ले लो। और सबसे बड़ी बात, प्रतियोगिता दर्पण तो आप जियो मैगजीन ऐप डाउनलोड कर लो, जो जियो कस्टमर के लिए है। जियो की सिम सभी लोगों के पास है, और भाई जियो मैगजीन डाउनलोड कर लो, वहाँ से प्रतियोगिता दर्पण पढ़ लो, सेम कंटेंट वही है, वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो। आप लोगों के पास टैब, किसी के पास टैब वगैरह होगी तो वहाँ से पढ़ लो। लैपटॉप पे नहीं खुलेगा, फ़ोन में खुल जाएगा, पर फिर भी भाई ज़्यादा ना पढ़ो, एक आधा कंटेंट तो फ़ोन पे भी पढ़ सकते हैं वहाँ से, ठीक है। तो चलो ठीक है दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करता, माफ़ी चाहूँगा। और आप सभी लोगों के लिए दुआ करता हूँ, प्रे करता हूँ कि आप लोगों का ये 2022 बड़ा अच्छा हो, आप लोग सिलेक्शन हो जाओ भाई, है ना, कि मेहनत रंग लाए, आपके घर वाले, फैमिली, परिवार, रिश्तेदार सब खुश हों, सबकी दुआएं, है ना, सबकी विशेष आपके साथ लगें इस बार। और ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, मेहनत करते रहो, मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अभी अपनी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो हम भी भाई गिव अवे रखेंगे, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं देखो सबकी दुआ होती है, तो यूट्यूब से जितना मिलता है उसको तो वहीं पे लगा दूंगा मैं सारा, यूट्यूब वालों के लिए। भाई किसी भी तरह की कंटेंट की कमी चाहिए भाई, कोर्सेज PDF, कोर्सेज तो ज़्यादा महंगा हो जाएगा, PDF मतलब PDF, और फिर या फिर मॉक टेस्ट, ये सब तो गिव अवे कर ही सकते हैं ना, ठीक है। फ्री के भी अटैम्प्ट किया करो, गाइडली पे फ्री अटैम्प्ट किया करो। और भाई ठीक है, बाकी मिलते हैं ज्वाइनिंग के बाद अच्छे से, फिर आराम से एक नए वे में मिलेंगे। बाकी तब तक बाय, टेक केयर।